हेलो प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोबनपुर की ओर से आज की ज्ञान चर्चा में। तो प्रिय दर्शकों, हमारा विषय है ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, ज्ञान करता क्या है। देखिए प्रिय दर्शकों, ये बुक है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोबनपुर की ओर से। इस पर लिखा है ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा जीवन साथी है। ये बात कोई थ्योरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, 100% सत्य है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा अच्छी क्वालिटी का दर्पण है जो हमें अपने आप से परिचय कराता है। ज्ञान से हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या हैं। इन आंखों से हम संसार को देख सकते हैं। अनेकों प्रकार की वनस्पतियां हमारे जो सैचुरेशन में हैं, जो वातावरण में जो निम्नलिखित चीजें हैं, हम उनके लिए देख सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। लेकिन यदि हमें खुद अपने आप को देखना हो तो हमें एक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हमें अपने चेहरे को देखने के लिए एक शीशे की आवश्यकता होती है, एक अच्छे शीशे की, अच्छे दर्पण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यदि हमें अपनी आत्मा को समझना है तो हमें एक ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक सच्चा ज्ञान ही हमें अपने आप से जानकारी दिला सकता है। तो ज्ञान एक ऐसा अच्छा दर्पण है, एक ऐसी अच्छी क्वालिटी का दर्पण है जो हमें अपनी आत्मा से हम हैं क्या, हमें ये बताता है कि हम हैं क्या। हमने आज तक संसार को देखा है, संसार को वो ये है, वो ये है, फला ये है, लेकिन मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई, ये आज तक किसी ने नहीं सोचा कि मैं कौन हूं। एक उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे मेरे हाथ में दर्द है तो मेरे हाथ में दर्द है तो मैं हाथ नहीं हूं। मेरे कान में दर्द है, मैं कान भी नहीं हूं। मेरे पेट में दर्द है, मैं पेट भी नहीं हूं। अब प्रश्न उठता है, मैं हूं कौन? जो मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है वो मैं हूं कौन? सबसे पहले जब तक हम ये नहीं जान लेते कि मैं हूं कौन, तब तक हमें ये संसार की सारी चीजें हमारी समझ में नहीं आएंगी। तो जो मैं की आवाज निकालता है, जो आत्मा है, उसका परमात्मा से परिचय कराना ही ज्ञान है। ज्ञान से हमारे जीवन की समस्त स्थिति बदल जाती है। जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वह अपने जीवन को जीते जी स्वर्ग के समान जीता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता है वह उल्टे सीधे कर्म करता है, उल्टी सीधी चीजें खाता है। वो जो भी कदम उठाएगा बिल्कुल एकदम अपोजिट दिशा में जाएगा। इसलिए ज्ञान मनुष्य का सच्चा जीवन साथी इसीलिए है कि वो मनुष्य होने का, उसकी जो मनुष्य ज्ञान के बिना तो इस तरह से तो 84 लाख योनियां हैं, और सभी में मनुष्य ही श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में वह सामर्थ्य है कि वह ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन के लिए सफल बना सकता है। अन्य योनियों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने जीवन को सफल बना सके। अब उसी ज्ञान के अभाव में, उसी ज्ञान के अभाव के कारण मनुष्य पशु से भी गिरा हुआ जीवन जीता है। देखिए, कर्म से हमारे लिए सुख मिल सकता है लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। कर्म से मोक्ष का कोई तात्पर्य नहीं है, धर्म से मोक्ष का कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि धर्म तो नेचर है, धर्म तो स्वभाव है, धर्म की परिभाषा स्वभाव होती है। और कर्म मनुष्य सुख के लिए करता है, उससे सुख मिलता है। लेकिन मोक्ष के लिए हमें ज्ञान की विशेष 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 आवश्यकता है। बिना ज्ञान के हमारा मोक्ष नहीं है। तो इसका मतलब तो यह होता है कि बिना ज्ञान के तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर ही नहीं। जिस तरह से सभी कीड़े मकोड़े सभी 83 लाख 99,999 योनियां जी रही हैं, उसी तरह से मनुष्य जी रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के लिए मनुष्यता, मानवता की पहचान कराता है। वह है ज्ञान। बिना ज्ञान के मनुष्य नहीं है। वह
पशु से भी गिरी हुई हरकतें करता है और गिरी हुआ जीवन जीता है। इसलिए अब ज्ञान प्रश्न ये उठता है कि अच्छा ज्ञान मिले कैसे। आजकल तो संसार में दुकानें खुली पड़ी हैं ज्ञान। कोई कोई पंथ चल रहा है, कोई कोई पंथ चल रहा है, कोई कोई पंथ चल रहा है। ज्ञान की चाय से ज्यादा दुकानें ज्ञान की हैं। तो ज्ञान की क्वालिटी क्या है, पहचाने कैसे? देखिए, सच्चा ज्ञान सच्चे सदगुरु से मिलता है, और जिस ज्ञान को पा करके हमारी आत्म संतुष्ट हो जाए, हमें शांति फीलिंग होने लगे, वही समझ लें कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है और वही हमारे जीवन का सच्चा साथी है। ऐसे सच्चे गुरु को चुने जो हमारे जीवन को दुखमय से सुखमय बना दे, हमें वह ज्ञान दे जिससे हमारे जीवन में हमें शांति की फीलिंग हो। देखिए, सुख अलग चीज होती है और शांति अलग चीज होती है। हम पैसे से सुख खरीद सकते हैं लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। एक शांति के अभाव में जिस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सुखमय हो, जिसके पास न जाने कितनी कितनी संपत्ति हो, भौतिक साधन बहुत हो, लेकिन यदि शांति का अभाव है तो वही व्यक्ति जिसके पास सारे भौतिक साधन हैं, वही व्यक्ति सुसाइड करके अपने जीवन को खत्म कर लेता है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं जहां व्यक्ति भौतिक साधनों से भरा हुआ है लेकिन शांति के अभाव में अपने जीवन को बिल्कुल समाप्त कर लेता है। रेलगाड़ी से कट के मर जाता है, फांसी खा के मर जाता है, पॉइजन खा के मर जाता है। किसके अभाव में? शांति के अभाव में। यदि उस पर ज्ञान है, उसके अंदर ज्ञान है, शांति है, तो वह 8 दिन का भूखा भी रह लेगा लेकिन सुसाइड नहीं करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपसे यही अनुरोध है कि आप सच्चे सदगुरु की शरण में जाएं और ज्ञान लें और अपने जीवन को स्वर्गमय बनाएं। नमस्कार।